आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज गीता जयंती है, दिवस है। तो इस विषय पर आज श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ करते हैं, मूल पाठ करते हैं। आइए आप भी हम सब मिलकर करते हैं, परमात्मा का नाम लेकर सभी के मंगल की कामना करते हुए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा त्याज्यं दोषविदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म नात्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म नात्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। गीता के 18वें अध्याय का श्रवण करना भी बहुत फलदायी है। पुण्य अर्थ अर्जित होता है। श्रवण करने मात्र से भी पुण्य होता है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सा त्यागः सात्विको मतः नाद्वेष्ट्या कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथक्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवत्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिविधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्यायने यथावच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् मीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकं पृथकत्वेन तु यज्ञानं
नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृष्ण वेद कस्मिन् कार्ये सत्त्वं अहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसं मुदारतम्। यहाँ भगवान राजसी, तामसी और सात्वी गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि उनसे क्या क्या कार्य हो रहे हैं, क्या क्या होते हैं। राजसी कार्य क्या है और तामसी कार्य क्या है और सात्विक कार्य क्या है। अनुबंधम क्षयम हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसंगोऽहंवादी धृत्य साहसमन्वित सिद्ध्यसिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्विकोच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः षट्ठो नेशकृतिको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्बुद्धे धृतेश्चैव गुणतः तिस्रविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भया अभये बन्धं मोक्षं च य वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्माधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तं सावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रियक्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्वकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च ना विमुञ्चन्ति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी सुखं तु इदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतऋषभ अभ्यास आद्रमते यत्र अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यद्दग्रे च अनुबन्धे च सुखं मोहनम् आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसं उदारतं न तद्दस्ति पृथ्व्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विषां शूद्राणां च परन्तप ब्राह्मण क्षत्रिय विषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्
चापि अपलायनम दानम ईश्वरभावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अब यह सभी स्वभाव से होने वाले जो कर्म है वो कहे गए पहले। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यचर्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वरम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरवृताः। यहाँ गए जो स्वभाव से होने वाले कर्म है वो करने चाहिए स्वभाव से, और जो नियत कर्म है वो भी नियत कर्म करने चाहिए, और जो अपने स्व वर्ण आश्रम उचित जो धर्म है वो भी करने चाहिए। अशक्त बुद्धि सर्वत्र जित्तात्मा विगत्सिप्रः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। ऐसे नियतम कर्म करने वाले वो आत्मशुद्धि द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। सिद्धिम आप प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदुष्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत्वाककायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यम समुपाश्रितः। ज्ञान वैराग्य द्वारा ये लाभ को प्राप्त होता है। और एकांत में रहने वाला अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ऐसा करते हुए ब्रह्म की प्राप्ति होती है, आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा नाशोचति नाकांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। वो मेरी भक्ति को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्च अस्मि तत्वतः भक्तया माम अभिजानाति यावान्य च अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारात् नाश्रोष्यति विनक्ष्यसि यदहंकारम् आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्येषा व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् कृष्यस्य वशोऽपि तत्। भगवान कह रहे हैं कि अगर तू मोह के वश होकर तू ना भी करेगा तो भी तुझे अपने स्वभाव से वो कार्य करना पड़ेगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि। अगर तू नहीं भी इच्छा करेगा ना तो यन मोहात मोह के कारण अगर नहीं तू कहे मना करेगा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा करिष्यसि अवशोपि तत् तो अपने स्वभाववश होकर वो स्वयं करेगा।
आगे क्या कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्येतद् शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। सर्वगोह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न अतपस्काय न भक्ताय कदाचन न च अशुश्रूवे न च अशुश्रूष्वे इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयते य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधाय दास्यसि भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यस्यत्य संशयः न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यस्ते च य इमं धर्म्यं संवादम् आवयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मति श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभाल्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कश्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा कश्चिदज्ञानसम्मोहः पनश्चस्ते धनंजय। अब भगवान पूछ रहे हैं अर्जुन से, जो मैंने अभी तक आपसे सारे उपदेश किया, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हो गया? अब अर्जुन कहते हैं, अर्जुनोवाच नष्टो मोहा स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसंदेह कृष्य वचनं तव। अब संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को, संजय उवाच इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् श्रोष्यम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यम् अहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथ्यतः स्वयं। राजान संजय जी कह रहे हैं कि ये मैं व्यास जी की कृपा से जो मुझे दिव्य दृष्टि मिली है उसके कारण मैं ये सुन पाया गुह्य से गुह्य रहस्य, और उस भगवान के साक्षात स्वयं उनकी वाणी को मैं सुन पाया। ये प्रसन्न हो रहे हैं। संजय कह रहे हैं राजन संस्मृत्य संवादम इमम् अद्भुतम केशव अर्जुनयो पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः। मैं ऐसा संवाद सुनकर बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ। तच्च संस्मृत्य रूपम मत अद्भुतम हरे, मैं उस भगवान के जो अद्भुत रूप दिखाए थे अर्जुन को, वो भी देखकर, अद्भुत रूप देखकर मैं बहुत बार बार स्मरण कर रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ। इस विस्मयो में महान राजन हरिष्यामि च पुनः पुनः, मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अध्यायः। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावरे कृष्णचंद्र की जय, सभी संतों की जय। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। आज गीता जयंती है।
इस पर पुनः पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई हो। परमात्मा सभी का मंगल करे। यहीं पर विश्राम देते हैं, पुनः भेंट करेंगे। धन्यवाद श्रवण करने का।